स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे ये एक जीके शुरू किए हुए हैं, जीके का एक सीरीज शुरू किए हुए हैं। उसमें हम ब्रह्मांड का जीके बताए हुए थे, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फिर सौर मंडल से संबंधित 2 वीडियो बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। आज का वीडियो में हम जिक्र करेंगे उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इन सभी का जिक्र करेंगे। इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। हम लोग देख रहे हैं कि ये सौर मंडल है और सौर मंडल में ये 8 ग्रह है और 8 ग्रह यहाँ देख रहे हैं कि शुरू वाला जो 4 छोटे छोटे ग्रह हैं और अंत के जो 4 बड़े ग्रह हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया। इसको आंतरिक ग्रह कहा गया है, इसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और इन चारों को बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह कहा गया है, बृहस्पतीय ग्रह। अब ये 4 ग्रह दूरी के हिसाब से आपको बताए हुए हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह कौन 4 ग्रह आंतरिक हैं, यहाँ से प्रश्न रहता है। आप गौर से यहाँ पर देखिएगा तो इन 4 ग्रहों के बाद यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यहाँ पर छोटे छोटे आपको ये कण दिख रहे होंगे, ये कण जो दिख रहे हैं, इसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ये हजारों की संख्या में ये भी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह ये मंगल है, ये वाला मंगल है और ये वाला बृहस्पति है, तो आपको आंसर मिल गया होगा कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। और जिस पथ पर, जिस रास्ते पर ये ग्रह यानी चक्कर लगा रहे हैं, इतना सा भाग में देख रहे हैं कि ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। और क्षुद्र ग्रह जिस पट्टी पर चल रहा है उसको क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए होता क्या है कि ये यही उल्कापिंड बनता है। ये जब घूम रहे होते हैं तो ये सभी कोई उल्कापिंड यानी कोई क्षुद्र ग्रह जो है ये उसके गुरुत्वाकर्षण के रेंज में आ जाता है। आने का कारण क्या है, ये चलते जाता है, आपस में जब टकराता है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है, और जब उसका डायरेक्शन बदल जाता है तो वो ग्रह की ओर जाने लगता है, चाहे इधर जाए या उधर जाए। मान लीजिए कि ये घूमते हुए मंगल पर गिर गया तो मंगल पर चला गया, अब ये मंगल यहाँ आ गया, मंगल यहाँ आ गया, अब पृथ्वी बच गया तो यहाँ पृथ्वी पर आ जाता है। तो चूंकि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, इसका रीज़न क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल होता है, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत ये वायुमंडल रहता है। जब ये उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आता है तो हवा के साथ घर्षण होता है और उस घर्षण के वजह से वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसमें आग लग जाता है और आग लगने के कारण वो राख में जल जाता है, राख बन जाता है, वो जलकर वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाता है। और यही चीज़ हम लोग पृथ्वी से जब देखते हैं तो कहते हैं टूटता हुआ तारा। और अक्सर आप लोग देखे होंगे कि रेलिंग पर, छत पर या कहीं पर खड़े रहकर लोग देखते हैं और जैसे ही टूटता हुआ तारा देखते हैं तो वो मन्नत मांगते हैं। जो बेचारा खुद जल रहा है वो आपकी मन्नत कैसे पूरा करेगा, ये सब किंवदंती है, अंधविश्वास है। इससे आपका ये कोई तारा वगैरह टूटता नहीं है, तारा नहीं टूटता है, बल्कि ये उल्कापिंड है और हवा के घर्षण के वजह से वो जलता है, उसमें आग लगता है और इस तरह से हमको जलता हुआ दिखता है। उसी को नाम हम यहाँ से देते हैं टूटता हुआ तारा। तो ये हो गया क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये उल्कापिंड हो गया। अब देखिए उपग्रह किसको कहते हैं कि उपग्रह
जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा लगाए। हम लोग जानते हैं कि ग्रह क्या होता है कि जो सूर्य के चारों तरफ, आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है और ये सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में। उसी तरह जो है उपग्रह भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो ग्रह है, ये ग्रह है, इस ग्रह के चारों तरफ कोई चक्कर लगाता है तो वो हो गया उपग्रह, ये हो गया उपग्रह। तो ये उसी तरह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिस तरह से ग्रह सूर्य के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। तो जितने भी उपग्रह होते हैं इसमें भी अपनी दो गति है, एक घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण गति क्या है ये पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं, तो इसको उपग्रह कहते हैं। अब उपग्रह की बात करें तो ये बुध है, ये बुध है, तो बुध के उपग्रह की संख्या 0, बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र का उपग्रह की संख्या, इसका भी 0। पृथ्वी का 1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं या चांद कहते हैं। तो पृथ्वी का अपना उपग्रह 1 है, वो है उसका नाम चंद्रमा। उसके बाद मंगल का 2 उपग्रह, मंगल का 2 उपग्रह आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, फोबोस तथा डीमोस। फोबोस तथा डीमोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो मंगल का 2। अब ये बृहस्पति का एनसीईआरटी के हिसाब से, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हिसाब से बृहस्पति के पास 16 उपग्रह हैं, लेकिन नए खोज के आधार पर अभी इसकी संख्या हो गया है उसके पास 79, यानी बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या 79। इसके बाद शनि के पास उपग्रह जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो पहले 30 था, ये खोज होते होते 62 हो गया और अभी वर्तमान में 81। हालांकि आपको जीके में कई जगह आपको मिल जाएगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो रहा था, बृहस्पति। लेकिन करंट में अभी वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास हैं, शनि के पास है 81। उसके बाद यूरेनस के पास 17 था, अभी बदलकर बढ़कर हो गया 27। ये उपग्रह खोज होते रहते हैं, उपग्रह खोज करते रहते हैं। उपग्रह कितने हैं, एक्यूरेट क्या है, अभी और भी खोज हो ही रहा है। यह है वरुण यानी नेपच्यून, इसका शुरू में 8 था एनसीईआरटी के हिसाब से, अभी खोज होकर हो गया है 13। तो इस तरह आप उपग्रह याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है या चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र, ये वाला शुक्र है, बुध और शुक्र। पृथ्वी का 1, मंगल का 2, फोबोस तथा डीमोस। बृहस्पति का 16 था लेकिन अभी बदलकर 79। शनि के पास 30 था, 62, फिर खोज होते होते 81 हो गया। हो सके आप गूगल पे जब सर्च करेंगे तो हो सके कि इसका और भी बढ़ जाए, इसका भी बढ़ जाए। तो ये दोनों का उपग्रह बढ़ते रहते हैं, खोज होते रहते हैं। यूरेनस का 17 था, अभी 27, और नेपच्यून का 8 था और अभी 13। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग धूमकेतु। ये धूमकेतु क्या होता है कि ये एक उल्कापिंड यानी गैस का गोला होता है। ये धूमकेतु जो है गैस प्लस धूल रहता है, इसमें गैस प्लस धूल का एक गोला रहता है। और ये घूमते घूमते जब सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो ये गैस और धूल है। तो हम लोग देखते हैं कि धूल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होता है, वो चमकने लगता है। आप लोग पुराने मकान वगैरह में या कहीं छत में छेद होता है, वहाँ से रोशनी पास होता है तो आपको दिखेगा कि धूलकण तैरता हुआ दिखेगा। हम लोग बच्चा में उसको पकड़ने का कोशिश करते थे लेकिन वो पकड़ाए। इसका मतलब है कि वायुमंडल में धूलकण है, अंधेरे के वजह से नहीं दिखता है, लेकिन जैसे उस पर प्रकाश की किरणें
पास होती है तो वो धूल कण क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है और हमको चमकता हुआ दिखता है। तो ये धूमकेतु भी गैस और धूल का है, और जब इस पर प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती है तो इस धूल कण के वजह से ये पूरा चमकने लगता है, और चमकने के बाद जो है ना एक पूंछ की तरह चमकता है। आप लोग देखे होंगे, पता नहीं, देखिएगा, बताते हैं कब पहली बार लोग देखा था। तो ये एक हैली नामक पुच्छल तारा है, हैली नामक पुच्छल तारा। इसको लोगों ने 1986 में देखा था, और ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमता हुआ। और इसका जब भी पूंछ दिखेगा सूर्य के विपरीत दिशा में, इधर पूंछ नहीं दिखेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश उधर से चलता है, तो यहाँ पर पूंछ दिखता है विपरीत दिशा में सूर्य के। तो ये भी घूमता है, और इसके जो परिक्रमण काल है धूमकेतु का, हैली नामक धूमकेतु का जो परिक्रमण काल है उसका 76 वर्ष है, 76 वर्ष है। तो हमको लगता है आप लोग ना 1986 में देख पाए हैं, ना 76 हो सके कि 76 वर्ष के बाद देख पाए। तो हम लोग यदि जोड़ें इसमें 76 तो हमको लगता है 6 6 12 2062 में दिखेगा। अगली बार धूमकेतु हमको पृथ्वी से कब दिखेगा? 2062 में। तो आप लोग अब अपने हिसाब से आयु को जोड़ सकते हैं कि हो सके देख सकें, नहीं देख सकें अलग बात है। तो ये धूमकेतु था। तो ये था इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो क्षुद्र ग्रह, उपग्रह यानी जिसको चंद्रमा कहते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा का पूरा डिटेल से, जो बहुत जीके बहुत बनता है और बहुत सारे एग्जाम में कई प्रश्न पूछते हैं, वहाँ से आपको प्रश्न भी करवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।